एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल है एच टी के। पी क्यू जो है ये पी क्यू और ये एच टी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। अब आप देख रहे हैं कि ये लाइन यहीं तक पहुंचा रही है, ये लाइन यहाँ तक पहुंचा हुआ है। आपको बताया गया कि किसी भी रेखा को हम क्या कर सकते हैं, यानी आगे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको इधर आगे कर देते हैं इस प्रकार से, इसको भी क्या कर सकते हैं, इधर आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है। आपको दिया है कि पी क्यू आर यानी ये जो एंगल है वह 110 डिग्री है और यहाँ पर ये 130 डिग्री है। आपको निकालना है इस कोण का मान क्यू आर एस का मान। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जितने कोण आपको, जितना डाटा आपको दिया हुआ फिगर में, उतना में से बताओ यह जो कोण है क्या किसी के साथ कोई पेयर बना रहा है क्या? किसी के साथ नहीं। ना तो ये एकांतर कोण है, ना ही संगत कोण है, और ना ही तिर्यक रेखा के एक ही और का अंतर कोण, किसी प्रकार का कोई कोण ये नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और समांतर रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, एक और समांतर रेखा खींचेंगे उस बिंदु से होते हुए जहां का हमको कोण निकालना है। कहां से निकालना है, बिंदु आर पर। ठीक है, यहीं का कोण निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बिंदु से होते हुए इस पी क्यू और एच टी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब यहाँ से होते हुए एक लाइन हम खींचते हैं अपने से इस प्रकार से, और इसका नाम मान लेते हैं ए और यहाँ पर बी। ठीक है, अब देखो ए बी क्या हो गया, पैरेलल है किसके, पी क्यू के भी होगा और एच टी के भी होगा, क्योंकि ये दोनों पहले से ही आपस में समांतर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें ये कोण निकालना है। अब जैसे यहाँ से हम एक लाइन खींच दिए, समांतर रेखा खींचे, तो देखो यहाँ पे कोण क्यू आर बी, ये जो कोण है, ठीक है, ये कोण बताओ अब किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हुआ, पी क्यू आर के, यानी इस कोण के बराबर हुआ। कैसा कोण है ये दोनों, एकांतर कोण है। कैसा कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर। अर्थात यहाँ पर ये पूरा कोण कितना डिग्री हो गया, 110 डिग्री। ठीक है, ये पूरा कोण हो गया 110 डिग्री, जबकि हमें निकालना है बस इतना ही। ठीक है, अब देखो कोण टी एस आर या अर्थात आर एस टी, ये जो कोण है और ये कोण यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, यानी ये दोनों कोण मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, और 180 होना चाहिए तो ये है 130, तो ये कितना 50 डिग्री, यानी ये हो गया 50 और ये दोनों मिला करके 110, तो बताइए बीच वाला कितना डिग्री कोण, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। इस प्रकार से हमारा ये क्यू आर एस यह कोण का मान निकलता है। ठीक है, तो पहले इतना फिगर छापे। अब यहाँ पर एक रचना में लिखेंगे, हमें निकालना है क्या है कि कोण क्यू आर एस बराबर कितना है। यहाँ पर हम रचना क्या करते हैं कि बिंदु आर से होते हुए, बिंदु आर से होते हुए पी क्यू और एच टी के एक समांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, एक समांतर रेखा खींचे, इसका नाम क्या रख दिए हम, ए बी रख दिए। ठीक है, क्या नाम रख दिए, ए बी। तो रचना में लिखेंगे कि बिंदु आर से होते हुए, ठीक है, बिंदु आर से होते हुए, ठीक है, यानी ए बी समांतर खींचे किसके, पी क्यू के। ठीक, अब जैसे ही समांतर खींचे, यहाँ पर हमारे पास सब प्रकार के कोणों का युग्म बन गया, और एकांतर कोण भी बन गया और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण भी। अब लिखेंगे चूंकि कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर बी, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया बताओ, ये दोनों कैसा कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है, इसीलिए दोनों आपस में बराबर। इसीलिए कोण क्यू आर बी बराबर कितना होगा, जितना कोण पी क्यू आर का मान है, और पी क्यू आर का मान कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, इसका मान हो गया 110 डिग्री। इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसका जरूरत यहाँ अभी नहीं है, इसका जरूरत फिर आगे आपको पड़ेगा, इसीलिए इसको समीकरण 1 मान करके इसको छोड़ देते हैं। अब आगे देखो,
ये कौन और ये कौन, ठीक है, दोनों कैसा कौनों का युग्म है, एक ही और के अंतर कौन। अब क्या लिखेंगे हम कि कौन आर एस टी, आर एस टी और कौन एस आर बी इक्वल होगा किसके, 180। क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतर, ठीक है, दोनों मिला करके 180 डिग्री होगा। और कौन आर एस टी का मान कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, प्लस कौन एस आर बी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कौन एस आर बी इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 130 बराबर कितना, 50 डिग्री। यानी कौन एस आर बी बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। एस आर बी अर्थात एस आर बी मतलब ये कौन, ठीक है, ये पूरा है 110 और ये अकेले है कितना, 50। ये ऊपर कितना बचा, 60 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा, 60। अब इसी को यहाँ पर हमको लिख देना है। अब लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक में हम क्या रखे हैं लिख के, पहले देखो क्यू आर बी बराबर कितना, कौन क्यू आर बी बराबर 110 डिग्री। अब इस क्यू आर बी को हम दो भाग में लिख सकते हैं, क्यू आर एस और एस आर बी। देखेंगे कौन क्यू आर एस प्लस कौन एस आर बी बराबर कितना, 110 डिग्री। कौन क्यू आर एस प्लस, अब देखो एस आर बी का मान यहाँ ला के रखे हैं कितना डिग्री, 50, यहाँ रख दिए कितना डिग्री, 50 इक्वल टू 110। अब एस आर बी का मान 50 रखें कैसे, समीकरण 2 से। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिख देना है समीकरण 2 से। इसीलिए कौन क्यू आर एस बराबर कितना, 110 माइनस 50 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। कौन क्यू आर एस का मान कितना आ गया, 60 डिग्री।